Friends, a very warm welcome to Colonel Patania Motivation Channel. 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की गई और इसका जो मेन फंक्शन था वो हुआ द्रास वार मेमोरियल में, तोलोलुम जिसकी बैकग्राउंड पे है। ये एक ऐसा युद्ध है जो कभी भी वॉरफेयर के इतिहास में नहीं लड़ा गया और इसके अंदर हमारे 527 जवानों ने शहादत दी थी। सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं और उनके परिवार को ये संदेश देता हूं कि देश हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है। ये जो लड़ाई लड़ी गई, इसके अंदर जो चोटियां थी या एल्टीट्यूड था वो 14,000 से लेके 16,700 फीट था। सबसे जो फेमस लड़ाई है वो है तोलोलिंग की, जिसका एल्टीट्यूड 16,200 फीट है, और टाइगर हिल जो कि बहुत मशहूर हुई, उसकी जो हाइट है वो 16,700 फीट है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई के अंदर जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है और ग्रेडियंट जो है वो बहुत स्टीप होता है, बगैर रस्सों के आप चढ़ नहीं पाते हैं, सांस फूल जाती है। और उसके बाद अगर दुश्मन वहाँ बैठा हो जिसके पास आर्म्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, अगर वो पत्थर भी वहाँ से लुढ़काता है तो कैजुअल्टी हो सकती है, क्योंकि जाने का रास्ता एक ही है और बाकी दोनों तरफ माइल लगी हुई है रिज लाइन की अगर हम बात करें तो। इस लड़ाई की जो मेन वजह थी वो ये थी कि जनरल मुशर्रफ जो समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने सोचा कि द्रास को जो रोड जाती है लद्दाख को, उसको वो कट ऑफ कर देंगे। और उसके बाद इंडियन आर्मी में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक बार हम उनको इन पहाड़ी ऊंचाई वाली चोटियों को पकड़ लें, तो वो हमें वहाँ से एविक्ट कर रहे हैं। अभी होता क्या था कि उस समय हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वो बहुत कम था वहाँ पे एक डिवीज़न था, डिवीज़न की जगह अभी वहाँ पे कोर आ गई है, और जहाँ पे एक बटालियन होती थी वहाँ पे अभी 3 बटालियन और एक ब्रिगेड आ गया। तो मुशर्रफ ने अपनी जो नापाक साजिश थी उसको शुरू करते हुए जो विंटर वेकेटेड पोस्ट है, क्योंकि स्नो की वजह से, मेंटेनेंस की वजह से वहाँ पे राशन की, एम्यूनिशन की जो सप्लाई थी वो रुक जाती थी, तो दोनों तरफ के लोग उन पोस्ट को वकेट करके अपने नीचे आ जाते थे, नीचे वाले एल्टीट्यूड में, और उसके बाद जब बर्फ़ पिघल जाती थी तो फिर वो ऊपर चले जाते थे। मुशर्रफ ने फरवरी में अपने जो सोल्जर्स थे उसके साथ कुछ जिहादी मिलाए और उनको इन चोटियों को पकड़ने का आदेश दिया। मई तक हमें ये खबर मिली कि कुछ लोग जो हैं वहाँ देखे गए हैं, और 5 मई को जब ये रिपोर्ट कंफर्म होगी तो 9 मई से ऑपरेशन विजय चला, जो 26 जुलाई को ख़त्म हुआ। और ये एक गाथा है भारतीय आर्मी के शौर्य की, उनकी बहादुरी की, उनकी अनप्रेसिडेंटेड देशभक्ति की, और हमारी जो लीडरशिप है जिसके अंदर अफसर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से सेक्टर में ये लड़ाई लड़ी गई, तो ये बटालिक सेक्टर में हुई, कारगिल में हुई, और द्रास सेक्टर में। और द्रास सेक्टर के साथ जो मश्को वैली है वहाँ के अंदर भी काफ़ी लड़ाई हुई, और एक वो लड़ाई थी जिसके अंदर दोनों ही जो देश की जो फ़ौजें थी वो लड़ी, और अल्टीमेटली पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि वो उस जगह को विड्रॉ करके और ये जो जितनी भी ऊंचाइयां थी भारतीय फ़ौज को वापस कर दें। पाकिस्तान ने जो हिमाकत की, या उसकी हम बात करते हैं कि उन्होंने अपने सोल्जर्स को डिसोन कर दिया, जिसका जो बरियल है रिलीजियस तरीके से वो हमारी आर्मी के द्वारा किया गया। इस लड़ाई के अंदर आर्टिलरी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया, और हमारी जो कुछ कमियां थी वो निकल के सामने आई, जिसमें इंटेलिजेंस ग्रिड और सर्वेलेंस की कमी जो थी वो थी। हम लोग उस समय लड़ाई के लिए प्रिपेयर नहीं थे। हमारी जो क्लोथिंग में प्रॉब्लम थी, हमारे एम्यूनिशन में प्रॉब्लम थी, और इन सारी कमियों को एक तरफ करते हुए भारतीय आर्मी ने और इसके साथ एयरफोर्स ने भी उनका अच्छा सहयोग दिया, तो हम कारगिल की जो विजय है वो हासिल कर पाए।
और उसका मैं फ़ख्र आज तक है, क्योंकि दुनिया में, जैसे मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, कि इस तरह की लड़ाई इतने एल्टीट्यूड में, जहाँ पे डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, वो आज तक नहीं हुई और कोई भी दुनिया की आर्मी इसको कर नहीं सकती है। तो ये प्रूव करती है कि हमारे जो जवान हैं, हमारे अफसर हैं, उनके अंदर कितना देशभक्ति का जज्बा है। मेरे को एक वो बात याद आ रही है कि वहीं लिखा रहता है, जब मैंने भी वहाँ पे नौकरी की हुई है द्रास और कक्सर के अंदर, तो मेरे को पता है कि वो एरिया कैसा है। और कई जगह स्टोन पे ये इंस्क्राइब किया होता है कि व्हेन यू गो होम टेल देम एंड से दैट फॉर देयर टुमारो वी गिव अवर टुडे। तो हमारा ये सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जो शहीद हुए लोग हैं उनसे इंस्पिरेशन लें और किसी भी किस्म पर अपनी जो हमारी सिक्योरिटी है, इंटेग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको भंग ना होने दें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें अपने सजेशन भेजते रहिए ताकि हम आपको ऐसे वीडियो लगातार भेजते रहें। थैंक यू। जय हिंद।